हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार कोसी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था और आज हम आप लोगों को बताए थे कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, साइंस पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे साइंस का सिलेबस क्या है। कोई भी चीज करने से पहले उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जब हम लोग साइंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उनमें क्या चीजें हमको पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, किस चैप्टर में किस किस टॉपिक को पढ़ना है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10th में 3 बुक होता है, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये भी देखेंगे कि फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं और किस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देंगे उन बच्चों के लिए ये है। तो आज हम लोग किसको जानने वाले हैं, साइंस के सिलेबस को जानने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि किसमें कितने चैप्टर है और किस चैप्टर के अंतर्गत कितने टॉपिक है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज सिर्फ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस पे, सिलेबस पे, और कल फिर कंटिन्यू करेंगे। जिसको हम लोग चूज करेंगे, बायो चूज करें तो बायो स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री चूज करें तो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसको चूज करेंगे उसको नियमित रूप से लेकर के चलते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए साइंस में आप लोगों को क्या सब है पढ़ने के लिए, एक तो फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि साइंस में हम लोगों का प्रैक्टिकल भी होता है और बोर्ड एग्जाम भी होता है। तो प्रैक्टिकल होता है कितने मार्क्स का, 20 मार्क का, और बोर्ड एग्जाम जो होता है हम लोगों का वो 80 मार्क का होता है। ठीक है, इतनी बातें तो आप लोगों को मालूम होगा। आगे देख लेते हैं क्या है, आगे देखिए क्या है। आगे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स पे। जैसा कि मालूम है कि कितने फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को देखना है। तो पहले देख लेते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर है हम लोगों का क्या, फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा इनमें हम लोगों को क्या सब पढ़नी है, कौन कौन से बिंदुएं पढ़नी है, थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। तो क्या होगा, प्रकाश पढ़ेंगे, इसमें प्रकाश के बारे में और प्रकाश के स्रोत पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश के स्रोत पढ़ने वाले हैं। फिर इसी में हम लोग किरण पुंज भी पढ़ने वाले हैं, किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज, किरण पुंज। इसी में हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, दर्पण को पढ़ने वाले हैं, फिर परावर्तन के नियम को पढ़ने वाले हैं, फिर दर्पण सूत्र पढ़ने वाले हैं। मतलब इन सब चीजों को हम लोग इनमें प्रकाश के परावर्तन भी पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन। ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण, इसी में पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या, दर्पण, और इसी में पढ़ने वाले हैं क्या, दर्पण के सूत्र जो होते हैं, दर्पण सूत्र। ठीक है, इतने बिंदुओं को पढ़ना है। मोटा मोटी अगर बात कर ले तो इस प्रकाश के परावर्तन में इन सब चीजों को पढ़ना है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। इनको क्या करना है, इनको प्रूव्ड करना है। ठीक है, फिर इनके बाद इनमें क्या हो जाएगा, एक आता है r = 2f या f = r/2, r = 2f या f = r/2। तो
फर्स्ट चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, उनमें हम लोगों को इतना कुछ जानने के लिए है। ठीक है, अब देखिए सेकंड चैप्टर में क्या सब है। तो सेकंड चैप्टर में बात कर लेते हैं, और सेकंड चैप्टर है हम लोगों का क्या, ध्यान से देखिएगा। और इन सब चीजों को हम लोग बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो भी बता रहे हैं। तो आज सिर्फ सिलेबस पे बात करेंगे उनके बारे में, और फिर इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, जिसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या सब पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा नजर मार लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या सब? प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। ठीक है, और अगर हम कहें तो इनमें हम लोग सबसे मुख्य रूप से लेंस पढ़ने वाले हैं। किसको? लेंस पढ़ने वाले हैं। आपको मालूम है कि मानव के नेत्र में लेंस लगता है। जब उनको या तो किसी प्रकार की दृष्टि दोष हो जाता है, क्या? दृष्टि दोष। अगर किसी प्रकार की दृष्टि दोष हो जाते हैं, या दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष, तो फिर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? लेंस का प्रयोग करते हैं। तो वो सब चीज हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं? दूसरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के अपवर्तन में। ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग एक चीज और पढ़ने वाले हैं। क्या? लेंस के सूत्र भी होता है, लेंस का सूत्र। ध्यान से देखिए, क्या? लेंस का सूत्र भी होता है, जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, उनको प्रूव करने वाले हैं। लेंस सूत्र को, जो क्या होता है, 1/v - 1/u बराबर 1/f। मतलब अगर कहा जाए तो हम लोगों को तो इन सब पॉइंटों को इस चैप्टर के अंतर्गत, प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए, एक होता है पावर, जो P बराबर होता है क्या? 1/f, उसको भी पढ़ना है इसमें। अब बातें कर लेते हैं हम थर्ड चैप्टर पे। ओके, बात कर लेते हैं किस पे? थर्ड चैप्टर पे बात करते हैं। तो थर्ड चैप्टर है आप लोगों का क्या? मानव नेत्र। क्या? मानव नेत्र। मानव नेत्र। ठीक है, और मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण। वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण। ध्यान दीजिएगा, इनमें हम लोगों को क्या सब चीजें पढ़नी है। तो मानव नेत्र के बारे में भी पढ़ना है, मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, और जो भी घटनाएं घटती है, वायुमंडलीय घटनाएं जो घटती है, जैसे तारे का टिमटिमाना, इसको भी पढ़ना है। फिर अगला बातें हो जाएगा कि सूर्य जब उदय होता है तो आकाश लाल क्यों दिखाई देता है, वो सब घटना चक्र। अगर कहें तो क्या? घटना चक्र।
घटना चक्र इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, घटना चक्र। ठीक है, मोटा मोटी घटना चक्र क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, किसमें, थर्ड चैप्टर में। ओके, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बातें कर लेते हैं किस पे, चौथे चैप्टर पे। तो चौथे चैप्टर है हम लोगों का क्या, चौथे चैप्टर है विद्युत धारा। क्या, विद्युत धारा। तो जैसे मालूम होगा आप लोगों को कि बल्ब जो जलता है वो किसके कारण जलता है, तो विद्युत के कारण। आप लोग जो ये देख रहे हैं अभी, वो भी किसके कारण चल रहा है, विद्युत के कारण। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर में बात कर लेते हैं। थर्ड चैप्टर क्या है, विद्युत धारा। फोर्थ होगा ना, थर्ड तो हो चुका है, फोर्थ होगा, फोर्थ चैप्टर क्या, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा में किसके बारे में पढ़ेंगे, बल्ब के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, धारा के बारे में पढ़ेंगे, ये सब सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, धारा के बारे में, धारा कैसे प्रवाहित होता है। फिर प्रतिरोध के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध। ठीक है, फिर उनके बाद इनमें होता है विभव, विभवांतर, विभव, फिर आ जाएगा आपको विभवांतर। सब चीजों को हम लोग डिटेल में क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, अभी सिर्फ आप लोगों को इतना जानना है कि हमको पढ़ना क्या है, विभवांतर। तो अगर बात कर ले तो ऐसा नहीं है कि बस हम लोग इतना ही पढ़ के छोड़ देंगे, अगर और टॉपिक आएंगे तो उनको भी पढ़ने वाले हैं। बस हम एक मोटा मोटी बातें बताते हैं कि हम लोगों को ये सब चीजें क्या करनी है, पढ़नी है। अब अगले चैप्टर में बात कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 होगा आपका क्या, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या होगा, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, प्रभाव। ठीक है, इसमें किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, चुंबक के बारे में। चुंबक तो आप लोग जानते होंगे, चुंबक जानते होंगे, तो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, चुंबक के बारे में पढ़ने वाले हैं, चुंबक। फिर मालूम होगा मोटर, मोटर। फिर मालूम होगा आप लोगों को जनित्र। ये सब सारी चीजों को हम लोग किसके अंतर्गत जानेंगे, चैप्टर नंबर 5, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जैसे फ्यूज होता है, फ्यूज। एक बात बताइए, बल्ब को भी हम लोग इसी में जानने वाले हैं, बल्ब को। और बल्ब का फिलामेंट किसकी बनी हुई होती है वो भी बताना है। तो फ्यूज को भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, फ्यूज, फ्यूज। ठीक है, मोटा मोटी हम लोगों को इतना कुछ पढ़ना है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबक, मोटर, जनित्र, बल्ब और फ्यूज के बारे में पढ़ना है। अगली बातें कर लेते हैं चैप्टर नंबर किसके बारे में, 6 के बारे में। क्या, ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वो सब सारी कुछ हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं, ऊर्जा के स्रोत के बारे में। तो चैप्टर नंबर 6 होगा ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, तो ऊर्जा के स्रोत में जैसे पवन ऊर्जा आ जाएगा, पवन ऊर्जा,
फिर हो गया आपको सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। फिर आ गया आपको क्या, भूतापीय ऊर्जा। क्या, भूतापीय, भूतापीय ऊर्जा। फिर हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, जल ऊर्जा। क्या, जल ऊर्जा। इन सब चीजों को हम लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो आज हम लोग सिर्फ इतना करने वाले हैं, सिलेबस डिस्कस। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों के फिजिक्स में, भौतिकी में 6 चैप्टर है और 6 चैप्टर के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स भी हम लिखे हैं कि उनमें किन किन चीजों को पढ़ना है। तो हो गया आप लोगों का क्या, फिजिक्स का सिलेबस कवर हो गया। फिजिक्स में कितने चैप्टर पढ़ने हैं हमको, 6 चैप्टर पढ़ने हैं। जो 6 चैप्टर का नाम हम लिख दिए हैं, देखिए क्या सब लिखे हैं। पहला क्या होगा, पहला क्या है, प्रकाश का परावर्तन, जिसमें प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश के परावर्तन, दर्पण, दर्पण सूत्र। फिर दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें हो जाएगा क्या, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। फिर उसके बाद लेंस, दृष्टि दोष, फिर लेंस सूत्र। फिर आ जाएगा क्या, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन, जो वायुमंडलीय घटनाएं चक्र होती है वो सब पढ़ना तीसरे में। फिर चौथे में पढ़ना है विद्युत धारा और 5वें में पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें चुंबक, मोटर, जनित्र, इस प्रकार की चीजें पढ़नी है। फिर है 6 में क्या, 6 में है ऊर्जा का स्रोत, जिसमें है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जल ऊर्जा। तो फिजिक्स में 6 चैप्टर और 6 चैप्टर के अंतर्गत हमको ये सब चीजें पढ़नी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस पे, केमिस्ट्री पे। किस पे बात करेंगे, केमिस्ट्री पे, क्योंकि मालूम है आप लोगों को कि साइंस में कितने 3 बुक होते हैं, जिसमें से फिजिक्स का हम लोग देख लिए सिलेबस। अब देखते हैं किसका, केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। केमिस्ट्री में क्या सब हमको पढ़ना है वो सब चीज देखने वाले हैं। तो अब देखिए केमिस्ट्री के बारे में। जिसका हिंदी क्या होता है, रसायन शास्त्र ना, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। ठीक है, अब इसमें एक एक करके देख लेते हैं क्या सब पढ़ना है हम लोगों को। तो फर्स्ट चैप्टर होगा रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं, जितनी भी अभिक्रियाएं होती है वो सारी इसमें पढ़नी है। अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, एवं समीकरण किसको पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। फिर दूसरा में देख लेते, दूसरा चैप्टर में क्या है, दूसरा चैप्टर होगा अम्ल, भस्म तथा लवण। दूसरा क्या हो जाएगा, अम्ल, अम्ल, भस्म
भस्म तथा लवण। मालूम होगा आप लोगों को अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है और लवण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। फिर तीसरा चैप्टर जो है हम लोगों का वो तीसरा चैप्टर क्या है, तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। क्या? धातु एवं अधातु। तो ध्यान दीजिए, हम लोग ऐसा नहीं है कि बस सिलेबस जान लिए छोड़ देंगे, इसको बहुत अच्छे तरीका से पढ़ने वाले हैं। धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु, ठीक है। और बात कर लेते हैं अब चौथे चैप्टर की। तो क्या होगा? कार्बन तथा इनके यौगिक, कार्बन तथा इनके यौगिक। चौथे चैप्टर होगा कार्बन तथा इनके यौगिक। इसको भी पढ़ने वाले हैं किसमें? हम लोग फोर्थ चैप्टर में। कार्बन तथा इनके यौगिक फिफ्थ चैप्टर होगा हम लोगों का। क्या? 5 चैप्टर होगा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्या? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों को क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 6 में प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन का प्राकृतिक संसाधन का प्रवर्धन या प्रबंधन, ठीक है। जिसमें आ जाएंगे कार्बनिक पदार्थ, वन और कोयला, पेट्रोलियम, ये सब आ जाते हैं किसमें? प्राकृतिक संसाधन के प्रवर्धन में, ठीक है। देख लीजिए केमिस्ट्री में क्या सब है। 6 चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो भी समीकरण होगी उसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद अम्ल, भस्म और लवण, उसको हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर धातु और अधातु थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कार्बन तथा इनके यौगिक फोर्थ चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और फिफ्थ चैप्टर में तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, आवर्त सारणी मालूम होगा आप लोगों को, उसको पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 में। और 6 चैप्टर में प्राकृतिक संसाधन का प्रवर्धन इतना पढ़ना है। तो फिजिक्स का सिलेबस मालूम हो गया, केमिस्ट्री का सिलेबस मालूम हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी के सिलेबस को देखने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं अब बायोलॉजी के सिलेबस, जो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है बच्चों के लिए और बहुत मजे से बच्चे इनको पढ़ते हैं, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं किसको? बायोलॉजी, BIOGY, जिसका हिंदी क्या होता है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का सिलेबस देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट जो होता है बायोलॉजी में, जैव प्रक्रम। फर्स्ट यूनिट जैव प्रक्रम, ठीक है।
तो फर्स्ट यूनिट हम लोगों का क्या होगा? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, ठीक है। और जैव प्रक्रम में क्या पढ़ना है? पोषण। पोषण, ठीक है। फिर उनके बाद पोषण में क्या सब उनकी परिभाषाएं, फिर उनके प्रकार, फिर मानव के आहार के बारे में, फिर पाचन तंत्र के बारे में, फिर प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ये सब कुछ के बारे में हम लोग इसमें जानने वाले हैं, पोषण में देखने वाले हैं, ठीक है। अब दूसरा कर लेते हैं क्या? दूसरा कर लेते हैं, इसको आप यही लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। पोषण, जैव प्रक्रम पोषण, पोषण, ठीक है। अब देख लीजिए चैप्टर नंबर 2। ये फर्स्ट चैप्टर हो गया, ये सेकेंड चैप्टर होगा क्या? श्वसन। श्वसन, सांस लेने की प्रक्रियाएं, श्वसन। फिर उनके बाद होगा कि पौधे में श्वसन कैसे होते हैं, मनुष्य में श्वसन कैसे होते हैं, और जो जीव होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, उनका श्वसन अंग क्या होता है, वो सब कुछ जानने वाले हैं हम लोग इसमें श्वसन वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। अब देख लेते हैं चैप्टर नंबर 3, परिवहन। परिवहन, परिवहन को आपको मालूम होगा कि पौधों में भी परिवहन होता है, पौधों में भी और जंतुओं में भी परिवहन होता है, जंतुओं में भी, ठीक है। तो पौधों में भी परिवहन और जंतुओं में भी परिवहन, लेकिन डिटेल से हम लोग जानेंगे अपने चैप्टर के अंतर्गत, जब पढ़ने लगेंगे डिटेल से तब देखेंगे। अभी आप फिलहाल इतना जानिए कि हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। क्या सब पढ़ना है वो जानना है, वो सिर्फ जानना है कि हमको पढ़ना क्या है। परिवहन हो गया। अब चौथा चैप्टर, चौथा चैप्टर देख लेते क्या है, क्या होगा? चौथा हो जाएगा हम लोगों का उत्सर्जन। उत्सर्जन, जो हम लोग भोजन करते हैं वो जो अपशिष्ट पदार्थें, कुछ अपशिष्ट पदार्थें होती है जो शरीर से बाहर निकलता है, उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन, ठीक है। अब पांचवा होगा क्या? पांचवा क्या होगा हम लोगों का, वो देखिए। पांचवा क्या होगा? नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण, नियंत्रण और नियंत्रण और समन्वय। समन्वय क्या? नियंत्रण और समन्वय, जो पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है, नियंत्रण और समन्वय, ठीक है। इसको देखेंगे। फिर उनके बाद देख लेते हैं चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर 6, जो बहुत बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, वो चैप्टर है क्या? जनन। क्या? जनन, रिप्रोडक्शन, जनन। तो इस चैप्टर को बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग से पढ़ते हैं, जनन। और 7 नंबर चैप्टर क्या है? आनुवंशिकता तथा जैव विकास। आनुवांशिकता, 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 आनुवांशिकता तथा जैव विकास। जैव विकास, आनुवांशिकता तथा जैव विकास, ठीक है। अब है हम लोगों का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। क्या है? हमारा पर्यावरण। इसमें भी पढ़ने वाले हैं हम लोग हमारा पर्यावरण। पर्यावरण, ध्यान दीजिए, क्या है? हमारा पर्यावरण। तो हम लोग बायोलॉजी में क्या सब पढ़ने वाले हैं? जैव प्रक्रम, जिसमें पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन,
नियंत्रण और समन्वय, जनन, आनुवंशिकता और तथा जैव विकास और हमारा पर्यावरण। अब जितना भी हम लोगों का साइंस का सिलेबस था, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, वो सारे सिलेबस पे हम लोग क्या किए, डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग जब कल से स्टार्ट करने वाले हैं, वो स्टार्ट करेंगे पहले नंबर पर क्या, पहले नंबर पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किसको, बायोलॉजी को। बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे कल से और नियमित रूप से आप लोगों को बायोलॉजी कल से हम पढ़ाने वाले हैं। और एक एक करके जब मेरा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, फिर या तो फिजिक्स स्टार्ट करेंगे या केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, लेकिन कल स्टार्ट करने वाले हैं हम कहाँ, क्या, बायोलॉजी। और कहाँ से, शुरू से, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। हम कमेंट का जवाब देने के लिए सतत प्रयास करेंगे। तो ध्यान से एक बार देख लीजिएगा सिलेबस को, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसी स्ट्रेटजी के साथ, इसी सिलेबस के साथ, इसी सब्जेक्ट के साथ और इसी पॉइंट के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए और समझने का प्रयास कीजिएगा जो भी आज हम आप लोगों को बताए हैं। तो कल हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी शुरू से 0 लेवल से। तो आप लोग देखना नहीं मिस कीजिएगा, जरूर देखिएगा। धन्यवाद।